Chale guys, NPO. Well, people say this is the toughest chapter. Let's see how tough it is. आपको बनाना सिखाते हैं NPO बच्चों. आइए पहले मतलब जान लेते हैं. Non-profit organizations are set up with the objective to promote cultural, educational, health, religious, public service to public और members. क्लब हो गए, कोई चैरिटेबल सोसाइटी हो गई, NGOs हो गए, वो सब आ जाते हैं इसमें. अब ये किस प्रकार के फंड्स रिसीव करते हैं? सो फंड्स रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. डोनेशन मिलती है इन्हें, सब्सक्रिप्शंस मिलती हैं जो पीरियोडिकल होती हैं, मेंबरशिप फ़ी होती है अगर किसी क्लब का मेंबर बनना है तो उसकी फ़ी, लोन्स मिल जाते हैं इनको, ग्रांट्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट से. फीचर्स क्या एनपीओ के? बेटा जस्ट लाइक अ कंपनी, ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस प्रमोट करते हैं. इनका मेन पर्पस वही है जो ऊपर लिखा है, टू प्रमोट कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस एक्सेट्रा. इट इज सेटअप एज ए चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट. इसके अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन है जो भी सिखाता हूँ. प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव बट प्रॉफिट कैन बी अर्न, और यहाँ पे प्रॉफिट अगर होगा उसे सरप्लस कहते हैं बच्चों. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी बनती है एनपीओ में? एक तो बनता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट. इट इज़ अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट, बैंक भी आ जाता है इसमें, एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू मैच रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस टू डिटरमिन सरप्लस और डेफिसिट. बैलेंस शीट, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर डेट. तो 1.5 मिनट आपके निकल गए, कुछ भी आपको नहीं समझना. अब आएगा मेन खेल शुरू. आइए मैं आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन बनाते कैसे हैं पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं. तो सबसे पहले मेरे बच्चों, मैं आपके लिए एक अकाउंट बनाता हूँ जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RNP अकाउंट, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. और यहाँ लिख देता हूँ फॉर द ईयर 31/3/21, ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. बच्चों बहुत ही आराम से, तसल्ली से हमें करना है, कोई जल्दी नहीं मेरा बच्चा. ये हो गया आपका रिसिप्ट्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पेमेंट्स, और ये हो गया अमाउंट. तो आइए बात करते हैं, एंजॉय करते हैं शीट से. रिसिप्ट मेरे बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर जो आता है वो होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सपोज ये 10,000 है. सर है क्या ये? बताता हूँ मेरे बेटे, बताता हूँ. बैलेंस ब्रॉट डाउन ये बताता है कि पिछले साल का जो हमारा कैरी फॉरवर्ड कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस है. भाई पिछले साल भी तो एनजीओ चल रही थी ना हमारी. हाँ जी चल रही थी, तो कुछ पैसा बचा होगा ना साल के एंड में. हाँ जी बचा होगा. तो क्या आप उसको फेंक दोगे, नोट जला दोगे? नहीं ना, नहीं सर आगे यूज़ करेंगे. हाँ, तो वो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. तो ये 10,000 पिछले साल का कैश या बैंक बैलेंस है जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है मेरे बच्चों. आगे बढ़ते हैं. अब सपोज इन्हें मिल गई डोनेशंस, आपके एनजीओ को मिल गई डोनेशन 20,000 रुपये की. ठीक है, सही है सर. अब आपको मिल गई सब्सक्रिप्शन. ये मैं जान के थोड़ा मुश्किल वाला बना रहा हूँ. तो सपोज आपको मिली है, ये देखिए, ये जो ईयर है 31 से 21 है ना, तो आप इसको ऐसे समझ लें कि ये 21 ईयर के लिए है. या आप ऐसे कर लीजिए, ध्यान से सीखिएगा. 1 अप्रैल 22, 31/3/21. प्रैक्टिकलिटी सीखते हैं बच्चों, आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं. तो सपोज मेरे बच्चों आपका एक एनजीओ है और उसका हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना देते हैं. मैं ना शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, RNP अकाउंट. ठीक है, आप पूरा लिखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. और यहाँ लिख देता हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019 फॉर एग्जाम्पल. अब मेरे बच्चों ये है आपकी रिसीट साइड, ये हो गए अमाउंट, ये हो गया पेमेंट, और ये अगेन अमाउंट. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहला आइटम है मेरे बच्चों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सपोज ये 10,000 है. बच्चा कहता है ये है क्या? मेरे बच्चों आपका जो एनजीओ चल रहा है आज तो शुरू नहीं हुआ, पहले से चल रहा है. हाँ सर पहले से चल रहा है. तो मेरे बच्चों ये जो लास्ट ईयर का आपका कैश या बैंक बैलेंस बच गया होगा ना, जो यूज़ अप नहीं हुआ लास्ट ईयर, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया इस ईयर. तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन उसी को शो करता है, लास्ट ईयर के कैश या बैंक बैलेंस को जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो गया है मेरे बच्चों. तो अब ये ईयर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं मेरा बच्चा, तो आप ये देख लीजिए आपके पास 10,000 तो पहले के ही पड़े हुए हैं जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं. अब सपोज मेरे बच्चों आपको मिल गई डोनेशन,
डोनेशन मिल गई सपोज 20,000 रुपीज़ की, अगेन रिसिप्ट क्योंकि यू आर रिसीविंग इट, पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, ये थोड़ा ध्यान से करेंगे बच्चों, मैं जान के थोड़ा मुश्किल वाला ले रहा हूँ। 2017-18, 2018-19, 2019 और 2020। तो सपोज मेरे बच्चों ध्यान से प्यार से करना है इसको, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो सपोज मेरे बच्चों आपको जो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन मिली है वो मिली है सपोज 5,000, इस साल की मिली है 95,000 और कुछ अगले साल की भी मिल गई है सपोज 10,000। डोंट यू थिंक मेरे बच्चों आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव जो हुई है वो ये 1,10,000। अब यहाँ पे डेट्स के साथ थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाओ। क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन 1,10 मिली है उसमें से इस साल को जो बिलोंग करती है वो 95,000 है। 5,000 प्रीवियस ईयर की आपको इस साल रिसीव हो रही है और 10,000 अगले साल की पहले ही रिसीव हो गई है। प्लीज़ बी वेरी फर्म, वेरी कंफर्टेबल विद दिस, बिकॉज सब्सक्रिप्शन का जो एलिमेंट है ना ये बच्चों को बहुत दुख देता है एनपीओ में। हम चाहते हैं स्टार्टिंग से आपका फोकस इस पर रखें। यहाँ तक क्लियर? अब सपोज आपने कुछ अपना पार्क वगैरह मैदान वगैरह रेंट पे दे दिया था कुछ पार्टी वार्टी के लिए किसी को, तो वहाँ से रेंट भी आपको रिसीव हो गया सपोज 10,000 रुपीज़। अब बताइए आपके पास टोटल रिसिट कितनी है? सर 20, 30, 40, सर 150, बिल्कुल 150 आपके पास पैसे हैं इस साल में। चलिए इसको यूज़ करते हैं यार, चलो खर्चा करना तो बड़ा अच्छा लगता है ना, पैसा जेब में हो तो उसको खर्चना बड़ा मज़ा आता है, आओ खर्चते हैं। तो सपोज आपने सैलरीज पे करी मेरा बच्चा 20,000 रुपीज़, देयर वी गो। अच्छा आपने जनरल एक्सपेंसेस भी पे कर दिए, सपोज जनरल एक्सपेंसेस मेरे बच्चों आपने पे कर दिए 10,000 रुपीज़। अब आपने एक जगह पर चलो बुक्स ले लेते हैं, बुक्स क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सपेंस है या सट है, तो बुक्स ले लेते हैं। बुक्स हो गई 40,000। तो बताइए टोटल कितने पैसे थे आपके पास? सर मेरे पास ना 150 थे। ठीक है, 150 में से कितने सैलरी में गए? 20,000। कितने बचे? सर 130। 10,000 जनरल एक्सपेंस हो गया, कितने बचे? सर 120। 40,000 की बुक्स ले ली, कितने बचे? सर 80। ये जो 80,000 बचा विच इज़ बैलेंस, तो बैलेंस सीडी ही लिखेंगे इसको आप, बाय बैलेंस सीडी, बाय लिखना लिखें आपकी मर्जी। तो देख लीजिए टोटल 150 था, 20,000 की सैलरी दी, 30,000 का जनरल एक्सपेंस और 40,000 की बुक्स खरीदी, तो 70,000 का खर्चा कर दिया है। 80,000 बचा मेरा बच्चा, ये है आपका इस साल का बचा हुआ कैश। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या था? पिछले साल का बचा हुआ कैश जो पिछले साल बच गया होगा, इस साल 80,000 बच गए हैं हमारे पास। तो आपने पहले सीख लिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। रिसिप्ट में अपने आप ही इमेजिनरी बना लिया कि अच्छा ये पैसे आए होंगे, ये कुछ पिछले साल का बचा होगा। पेमेंट में इमेजिनरी कुछ पेमेंट कर दो, सैलरी पे कर दी होगी, एक्सपेंस पे कर दिया होगा, बुक्स ले लिया होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। आइए अब इसकी कुछ एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में पहला मैं लिखता हूँ दी क्लब, सपोज क्लब है ये, क्लब हैज़, ध्यान से सीखिएगा, 1,000 मेंबर्स ईच पेइंग, ठीक है, क्लब हैज़ 1,000 मेंबर्स ईच पेइंग ₹100 एज सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही मैं लिख देता हूं ₹7,000 वॉज आउटस्टैंडिंग और ड्यू फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इन 2017-18, तो ये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे मेरा बच्चा। ठीक है जी, चलें आगे। यहाँ पर वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन दिस। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट है बेटा, सपोज मैं लिख देता हूँ सैलरीज पेड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 2017-18। ठीक है, और मैं आगे ये लिख देता हूँ सैलरीज आउटस्टैंडिंग इज ₹5,000।
थर्ड में लिख देता हूँ मेरे बच्चा, ध्यान से समझना अच्छे से। थर्ड में लिख देता हूँ ऑन 1 अप्रैल 18 क्लब हैड फर्नीचर 50,000, बुक्स 10,000। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले इन एडजस्टमेंट का मतलब सिखाते हैं, फिर सॉल्व करना सिखाएंगे। तो क्लब के पास 1000 मेंबर्स हैं, सबको 100 रुपये की सब्सक्रिप्शन देनी होती है साल की। और आगे हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 7000 ना पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, मतलब आई शुड से। सो ₹7,000 वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2017-18। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पिछले साल एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर इतनी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई थी सब्सक्रिप्शन। अब जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो कहता है आपने टोटल 20,000 की सैलरी पे करी है, उसमें 3,000 पिछले साल के हैं, 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है इस साल के। और फिर बोला कि साल के शुरुआत में आपके पास फर्नीचर और बुक्स थी। अब मैं आपको सिखाऊंगा सॉल्व कैसे करते हैं इसको, फाइनल अकाउंट की शक्ल कैसे देते हैं। मेरे बच्चों आपको बहुत प्यार से करना है, स्पेशली सब्सक्रिप्शन का जो एलिमेंट है। तो मैं एक साथ 3 चीज़ें बनाऊंगा आपके लिए, आप बहुत प्यार से सीखना। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31/3/19। इसके बाद मैं बनाता हूं बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/18। इसके बाद मैं बनाता हूं बैलेंस शीट एज एट और एज ऑन एक ही बात है, 31/3/19। ठीक है, अब बहुत प्यार से अच्छे से इसको पकड़ना है, हमने एक एक चीज को क्लियर करते हुए निकलना है बच्चों, कोई घबराना नहीं, आराम से चलते। सबसे पहली बात, नाम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बेटा, बट यहां पर एक्सपेंडिचर लेते हैं, ये अमाउंट, ये इनकम और ये अमाउंट। बैलेंस शीट आपको पता ही है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। आइए शुरू करते हैं। लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है एनपीओ, अरे भाई साहब सिर दर्द हो जाता है। अच्छा आइए देखते। तो सबसे पहले रिसिप्ट खाली करते हैं, करें करो। बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, ये क्या है सर? पिछले साल का कैश। सर पिछले साल का कैश, अरे अगर पिछले साल का कैश है तो पिछले साल की बैलेंस शीट में असेट में डाल दे भाई। तूने तो कहा था पिछले साल का कैश है सर जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है, क्या था सर? पिछले साल का कैश। अबे तो पिछले साल का कैश है तो पिछले साल की बैलेंस शीट 2018 में असेट में डाल दे भाई। डोनेशन 20,000, ये तो इनकम है ना? हाँ सर ये तो इनकम है, तो इनकम में डालना काका, डोनेशन 20,000, ये रख। ठीक है, ठीक है सर। अब आजा सब्सक्रिप्शन, जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है बच्चों तुम लोगों को, करेगी भी आगे। क्लब के 1000 मेंबर है, ईच पेइंग 100 सब्सक्रिप्शन, यानी एक साल का जो पैसा बनता है सब्सक्रिप्शन का 1000 × 100 1 लाख बनता है सर? 1000 मेंबर है, ईच पेइंग 100, 1 लाख बनती है सब्सक्रिप्शन। हाँ सर बनती है। अब देखो चालाकी क्या करनी है, आपने लिखना है सब्सक्रिप्शन जो 1 लाख बनती है मेंबर्स के हिसाब से, मगर इस साल रिसीव कितनी हुई है इस साल के लिए? सर 95, बिल्कुल। तो आपने क्या लिखना है, 95 प्लस आउटस्टैंडिंग 5000। माइंडेड, आपने क्या लिखा, इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। तो जब एक साल के लिए, मतलब इसमें आपने सिर्फ वो अमाउंट लेना है जो उस ईयर को बिलोंग करे, वेदर रिसीव हुआ या नहीं हुआ डजेंट मैटर, उस साल को बिलोंग करे, फॉर द ईयर। तो फॉर द ईयर सब्सक्रिप्शन तो मेंबर्स के हिसाब से 1 लाख बनती है जी। अब बच्चा कहता है सर तो बाकी एडजस्टमेंट का क्या? अभी सब करता हूं भाई, सब करता हूं। अब आगे क्या लिखा है, 7000 वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर या इन प्रीवियस ईयर। तो भाई प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जा और वहां लिख दे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 7000, ये रहा। सर आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी होती है सर, लायबिलिटी होती है सर। अरे भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है लायबिलिटी, ये तो इनकम है भाई। तेरे को पिछले साल किसी ने 7000 की सब्सक्रिप्शन नहीं दी है तो असेट है ना, अब फ्यूचर में तो लेगा ना भाई तुझसे। हाँ सर, इसलिए ये यहां पर। अब इस डेट पे क्यों डाली, पिछले साल की बैलेंस शीट पे क्यों डाली? सर वो इसलिए डाली क्योंकि ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल। अब लड़ाई करनी है क्योंकि आगे चीजें मुश्किल होनी है। अब अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में तू जाता तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का अलग चल रहा हूँ 17-18,
और इस साल का अलग चलूंगा। ध्यान से पकड़ियो बात को। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन? सर 7000। तेरे को इस साल पिछले साल का कितना रिसीव हो गया सब्सक्रिप्शन? पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था? 7000। इस साल पिछले साल की कितनी सब्सक्रिप्शन आ गई है? 5000। तो क्या मैं कह सकता हूं बुद्धिजीवियों कि आपका इस साल अभी भी पिछले साल का 2000 आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है? भाई पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था? सर 7000। उसमें से काका जी आपको कितना रिसीव हो गया इस साल? सर 5000। तो काका जी अभी भी 2000 पिछले साल का बचा है कि नहीं बचा? हाँ सर बचा है। तो यहां लिया। अब कुछ बच्चे पता क्या कहेंगे? सर आपने तो कहा था फॉर द ईयर लेते हैं, उस ईयर के ना 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 ना, फॉर द ईयर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट बनती है एज ऑन एज एट, यानी आज की डेट पर जितना भी टोटल है, चाहे इस साल का चाहे पिछले साल का, वो लिया जाएगा। सर ये क्यों बनाया आपने? ये भी बताता हूं। हाँ भाई 1000 मेंबर 100 के हिसाब से 1 लाख बनता था। आए कितने हुए थे? 95। तो 5000 इस साल के भी आउटस्टैंडिंग है तेरे। टोटल आउटस्टैंडिंग 7000 सब्सक्रिप्शन के नाम पर, जिसमें दिमाग अगर तू लगाए तो तू पाएगा उसमें से इस साल जिन्होंने नहीं दिए वो 5000 है, और पिछले साल के जो 7000 आउटस्टैंडिंग थे उसमें 5 मिल गए, 2000 अभी भी उनमें से हमारे पास आने बाकी हैं। अब तूने अगले साल की भी सब्सक्रिप्शन पकड़ी है 10,000। हाँ सर, तो ये तो लायबिलिटी हुई ना भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सर आपने इस बैलेंस शीट में 19 में क्यों ले लिया, 18 में क्यों नहीं लिया? अरे कमाल करता है, 19 में पैसे आए तो 19 में ही तो लूंगा, 19 की बैलेंस शीट में, 18 में थोड़ा ना ले लूंगा। सर लायबिलिटी कैसे हो गई? अबे भाई अकल से दुश्मनी क्यों कर रहा है? 19 की बैलेंस शीट में 20 के पैसे ले रहा, अगले साल के पैसे तूने पहले ही ले लिए। अकाउंटिंग में एक टर्म होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, 11 से सिखा रहे हैं तेरे को, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। तो अब देख रिसिप्ट साइड दोबारा पूरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले साल का कैश, डोनेशन हमारी इनकम, सब्सक्रिप्शन 1000 मेंबर इंटू 100 1 लाख बनता है, लेकिन हमें इस साल के रिसीव 95 हुए तो 5000 आउटस्टैंडिंग। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन 7000 आउटस्टैंडिंग थी, पिछले साल की बैलेंस शीट में गई। भाई 7000 पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी, उसमें पिछले साल के 5000 तो आ गए इस साल, 2000 अभी भी पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, और इस साल के यहाँ से ये 5000, टोटल 7000 आउटस्टैंडिंग। ये तूने सब्सक्रिप्शन अगले साल की पहले पकड़ ली, ये तेरी लायबिलिटी। अब आजा रेंट, रेंट इनकम है भाई 10,000, ये यहां लिख दे, ठीक है। तो तू देख ले भाई, रिसिप्ट साइड जो है ये मैंने पूरी खोल के रख दी तेरे लिए, ये रिसिप्ट साइड पूरी खत्म। आई नो सब्सक्रिप्शन तेरे को ट्रबल करेगा, लेकिन मैं तेरे को इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि ये प्रैक्टिस से ही हम साफ कर देंगे, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। आ जाओ पेमेंट साइड, और लॉजिक पे जाओगे तो मजा भी आएगा। आपको लोग क्या कहेंगे, फॉर्मेट बता देंगे, रिसिप्ट में यह आता है, पेमेंट में यह आता है, इनकम में आता है, एक्सपेंडिचर में आता है। ऐसे थोड़ा ना होती है अकाउंटिंग, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। आ जाओ जी, सैलरी 20,000, ये लो जी सैलरीज 20,000। अब दिमाग लगाना, कहता है सैलरी पेड इंक्लूड 3000 फॉर प्रीवियस ईयर। आपको यहां पे भी लोग पता है क्या रटा देंगे, फॉर्मूला बनवा देंगे, कहेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देना, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग है तो माइनस कर देना। अबे मजाक हो रहा है क्या? ऐसे कौन करता है भाई? ये बता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से ईयर के लिए बना रहा है? फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, राइट? हाँ सर। तो भैया सिर्फ इसमें वो आइटम आएंगे जो इस ईयर को बिलोंग करते हैं, जो इस ईयर को बिलोंग नहीं करते वो यहां नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, तूने जो 3000 की सैलरी पे करी है, ये किस ईयर की है? प्रीवियस ईयर की है, ये माइनस हो जाएगी। 17-18 की सैलरी माइनस हो जाएगी। इसलिए नहीं कि सर ने फॉर्मूला बता दिया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, और नहीं हो नहीं, भगवान के बंदे, इसका मतलब है ये इस ईयर को बिलोंग नहीं कर रही। आगे कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग 5000 इस साल की है तो ये आउटस्टैंडिंग में ऐड कर देता हूं, ठीक है भाई, क्लियर? तो अब हमारे पास आ गया 22,000। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं मुझे पता है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल की इस साल पे हुई है तो पिछले साल लायबिलिटी रही होगी, पिछले साल आउटस्टैंडिंग रही होगी, वहां पे डाल दो। इस साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग इस साल में डाल दो। ये देखो ना भाई, तुम्ही ने तो कहा सैलरी पेड, ये जो 20,000 आज पे हुई है, इसमें 3,000 पिछले साल का है, तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग रही होगी ना, पिछले साल पे नहीं करी होगी ना, तो पिछले साल की लायबिलिटी और इस साल की लायबिलिटी, ये तो है ही। अगला जनरल एक्सपेंस 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दे मेरे भाई। अगला है बुक्स, बुक्स असेट होती है, असेट होती है तो असेट में जाओ, 40,000। बैलेंस शीट, इस साल का बचा हुआ कैश, हाँ जी हाँ जी, तो यहां पे डालो कैश 80,000, ठीक है।
एडजस्टमेंट, ये सारी पेमेंट खत्म। एडजस्टमेंट में अब ये रह गई, ऑन 1/4/18 क्लब के पास फर्नीचर था 50,000, यहाँ डाल दे भाई फर्नीचर 50,000। सर बुक्स भी थी 10,000, अरे हाँ वो भी ले रहे हैं, ये ले बुक्स 10,000। सर ये तो एडजस्टमेंट होती है, दो इफेक्ट आते हैं। अबे रुक जा भाई, पहले तो बुक्स की बात कर ले, 40 पहले थे, 10 अभी और खरीद लिए, तो डोंट यू थिंक बुक्स तो 50,000 हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी। फर्नीचर की कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रखी, तो फर्नीचर वही वैल्यू ले ले 50,000। अब हमें ये देखना हमारा सही है या गलत। चल उड़े, शुरू करें। चलो सबसे पहले 1,30,000 ये टोटल, 1,30 में से 10 गए, कितने बचे सर? 1,20, 1,20 में से 22 गए, कितने बचे सर? 98,000। इसको बोल मेरे लाल सरप्लस। सरप्लस देख, इमेजिनरी क्वेश्चन बनाया तेरे लिए अभी ऑन द स्पॉट। अब आजा इस पर, थोड़ा सा जगह का वो है यार, तो मेरे को उसके लिए माफ़ करियो। हाँ जी, 50,000, 60,000, 70,000 ये हो गया टोटल 77,000। 77,000, 3,000 गए, क्या बचा? 74,000। इसको बोलो कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। अब क्या करना है? अब यहाँ लो कैपिटल फंड कितना है? 74,000। सरप्लस इसमें ऐड कर दो, जैसे कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते थे, कुछ कुछ वैसा ही। 90, 160, 168, 172, 172, 182, ये टोटल आ रहा है 187। भैया अगर ये साइड 187 आ गई तो हमारा आंसर सही, नहीं तो बेटे लौट के बुद्धू घर को आए, सारा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा भाई। हो जाइए टैली। 50,000, 50,000, 1,00,000 और ये टोटल इज 187। जगह का थोड़ा क्रंच है तो इसलिए साइड में लिख रहा हूँ। तो भैया जी एनपीओ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपने मार दिया। लोग आपको कैसे सिखाएंगे? पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग, 10 फार्मूला, ये फॉर्मेट है, फलाना फॉर्मेट है। भैया एक ही चीज़ लगती है एनपीओ करने में, वो है दिमाग, कॉमन सेंस। अभी मैं बड़े सारे आपको क्वेश्चन बना के दूंगा, ऐसे आपकी बाँछें खिल जाएंगी, आप खुश हो जाओगे। दुनिया कहती है सबसे मुश्किल चैप्टर एनपीओ, आप कहोगे ब्रिंग इट ऑन।